हेलो छात्रों, कल आपको मैं प्रश्नावली दूसरी के बारे में सामान्य नियम बताए थे। कक्षा 5वीं में सामान्य नियम आपको जोड़ बाकी के बारे में बताए थे। हासिल वाली जोड़ और बिना हासिल वाली जोड़ और बाकी के बारे में आपको बताई थी, यानी जोड़ या बाकी दोनों आपको बताए थे। आज मैं आपको प्रश्नावली शुरू करवाने जा रहा हूँ। आज का पहला प्रश्न कौन सा है? प्रश्नावली शुरू करने में आज का पहला क्वेश्चन है जोड़ के बारे में हल करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 हल कीजिए। प्रश्न लिखा है हल कीजिए। हल कीजिए। देखो छात्रों, इसका पहला है पॉइंट 29, 42, 10, 56 प्लस 29, 42, 10, 56 प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब इसको जोड़ करनी है। यहाँ पे चिन्ह माइनस आ जाए छात्रों, यहाँ पे चिन्ह माइनस आ जाए तो आपको बाकी करनी है। तो इसमें देखो क्या करना है, जोड़ करनी है। तो जोड़, फिर देखो इसका दूसरा पॉइंट है वह है 74, 31, 74, 31, 16, 29। यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह है, वो लिख दिया। फिर है तीसरा नंबर पॉइंट है, तीसरा पॉइंट 60, 75, 60, 75, 31, 46 प्लस एक चौथा पॉइंट है, ये भी आपको देखो क्या दिया गया है 48, 48, 48, 75, 21, 56। देखो इनको 48, 75। अब देखो छात्रों, आपको सभी में क्या करना है, जोड़ करना है। क्या करना है छात्रों? जोड़ करनी है। तो जोड़ कैसे करनी है आपको पहले भी बताई गई है। देखो यहाँ पे 6 2 जोड़ेंगे, आपको पता है सीधा जोड़ सकते हो, सीधा जोड़ दो। नहीं तो आपको 6, 7, 8 कितना हुआ? 8 हो गया। फिर देखो छात्रों 5, 4 कितना हुआ? 9। 5, 4 कितना होता है? 5, 6, 7, 8, 9। 6, 7, 8, 9 तो कितना हो गया? ये 9 हो गया। फिर देखो 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। और 2 और 1 जोड़ेंगे कितना होता है? 2 और 1 3। देखो छात्रों, ये उत्तर आ गए, ये जोड़ हो गई। अब देखो ये दूसरी जोड़ है, इनको भी हल करना है। ये बिना हासिल वाली जोड़ थी, ये हासिल वाली जोड़ है। तो अब देखो छात्रों, इसको कैसे करना है आपको पहले भी बताया गया है, हासिल वाली जोड़। फिर एक बार पुनः देखना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखो छात्रों 9 1 जोड़ेंगे कितना होता है? 10 होता है। 9 1 जोड़ेंगे 9 10 होता है। 10 में से ये देखो 10 है, ये 0 है, वो तो नीचे लिखना है। ये एक हासिल है, क्या चीज है? हासिल। ये एक हासिल 3 के ऊपर लगानी है। अब देखो छात्रों 3 1 हासिल कितनी हो गई? 4। 4 2 कितना हुआ? 4 2 5 6 कितना हुआ? यहाँ पे 6 लिख दो। अब देखो 6 और 4 आपको कल बताया था, बड़ी संख्या इनको पहले जोड़ देना है, क्योंकि आपको जोड़ने में थोड़ा आसान हो जाए। 6 और 4 को जोड़ेंगे, 6 तो है, 7 8 9 10 कितने हो गए? ये 10 हुआ। तो 10 होने पर 0 तो यहाँ पे नीचे लिखना है, 1 है वो ऊपर लिखना है। अब देखो छात्रों, ये हासिल 1, 7 रे कितना हुआ? 8 कितना हो गया? 7 रे
8 हो गए, 8 एक 9। अब देखो छात्रों ये जोड़ हो गई, ये भी जोड़ हो गई। अब देखो ये 3 नंबर जोड़ है, इनको आपको हल करना है छात्रों। ये भी इसी के अनुसार इसको भी हल कर देंगे। ये भी देखो हासिल वाली जोड़ है, हासिल वाली जोड़ है, इसमें कोई ज्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। आपको हासिल है वो आगे लगा देनी है। आपके 10 से संख्या आ जाए तो यानी 9 तक आपको हासिल नहीं लग सकती। कोई भी आप संख्या को जोड़ते हो 9 तक आती है तो आपको हासिल नहीं लगानी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हासिल कैसे लगती है, 6 और 5 जोड़ेंगे। एक बार और देखो 6 और 5 जोड़ेंगे कितना होता है, 6 और 5 कितना होता है, 6 7 8 9 10 11, कितना हुआ 11, 11 ऐसा लिखा जाता है। ये एक है वो तो नीचे लिखना है, ये एक हासिल है, कितना है एक हासिल, ये 7 के ऊपर लगाना। ये संख्या जोड़ते उसके आगे हासिल लगती है, ये नहीं इसके ऊपर लगा दो, ये गलत हो जाएगा, या इसके आगे लगा दो छोड़ करके, ये भी गलत है। यानी हासिल जो संख्या जोड़ते हैं उससे आगे वाली संख्या पर हासिल लगती है। अब देखो छात्रों 7 रे कितना हो गया, 7 रे 8 हो गया, 8 4 कितना हुआ, 8 4 9 10 11 12, कितना हुआ 12, 12 ऐसा लिखा जाता है। ये 2 है, ये तो नीचे लिखना है, ये 1 है वो हासिल लगानी है। तो यहाँ पे देखो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आता है, 0 में 1 जोड़ने पर 1 आता है, 1 और 1 यानी 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा छात्रों 2 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 2। अब देखो छात्रों 6 और 3 कितना हुआ, 6 और 3 कितना हो गया, 6 3 9, कितना हुआ 6 7 8 9, 9 हो गया, ये 9 लिखना है। अब देखो ये भी प्रश्न हल हो गए। फिर ये है 4 नंबर, ये जोड़ और करनी है। तो इस जोड़ में आपको क्या करना है, इसी के अनुसार है। देखो 6 और 5 कितना हुआ 11, अभी जोड़ा था नहीं, 6 5 कितने हुआ था छात्रों 11, तो 11 का एक का हासिल 1। अब देखो 7 1 8, 8 और 5 कितना होता है, देखो 7 1 8, 8 और 5 कितना 8 9 10 11 12 13, 8 और 5 कितना हुआ 13, 13 इस तरह लिखा जाता है। ये 3 है इनको नीचे लिखना है, ये 1 है वो हासिल लगानी है, 8 के ऊपर हासिल लग गई। अब देखो छात्रों 1 को हासिल लगा दी तो 8 और 1 कितना हो गया, हासिल वाली जुड़ने पर 8 और 1 कितना हो गए छात्रों 9 हो गए, 9 और 1 ये जोड़ेंगे कितना हुआ 9 और 1 10, 10 है, 10 में ये शून्य लिखना है, ये 1 है वो आगे हासिल लगानी है, ये 1 हासिल लगानी है। अब देखो 4 1 कितना हुआ, 4 1 5, 5 और 2 कितना हो गया, कितना हो गए 5 और 2 कितना हो गए 6 7, कितना हुआ ये 7। ये देखो छात्रों ये सभी आपको जोड़ अब समझ में आ गई, आपको जोड़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखना, तो वीडियो को पूरा देखने पर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आपको मैं बता रहा हूँ प्रश्न, इसी प्रश्न में आगे पॉइंट है 5वां नंबर पॉइंट है, इसमें आपको बाकी बताएंगे यानी घटाओ क्या होता है, बाकी है वह घटाओ बताएंगे। तो किस तरह घटाना है ये देखो, आपको यह प्रश्न नंबर 5 इसका है पॉइंट नंबर 5। 5,000 25 52। अब देखो छात्रों ये आपको बाकी दी गई,
इनको कैसे हल करना है? 0 नीचे 2, नीचे संख्या बड़ी है तो नहीं घटा सकते, ऊपर 0 है, 0 में से 2 नहीं घटा सकते, तो आपको पता है उधारा लेंगे। इनसे उधारा लेने पर ये कितना बन जाता है? 10। यानी इनसे उधारा लेने पर कितना बन गया? ये 10। कितना बन गया? 10। इनके पास उधारा नहीं, लेकिन इससे लेंगे तो कितना हो गया? 10 हो गया। अब बताओ छात्रों, यहाँ पे 10 है। अब 10 में से यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास 10 है। 10 में से कितना घटाना है? 2। 2 को कट कर दो छात्रों, क्या करना है? 10 में से ये 2 घटाना है, कम कर दो। तो अब जोड़ो, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 में से 2 घटाने पर कितना बचा छात्रों? शेष कितना रहा? 8 संख्या शेष है। तो यहाँ पे कितना है? 10 में से 2 घटाने पर 8। इनको उधारा दिया, यहाँ पे कितना हो गया? 9। कितना हुआ? 9। 9 में से 5 घटाएंगे। अब देखो छात्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया छात्रों? ये 9 है। 9 में से कितना घटाना है? ये 5। क्योंकि आपको इस पर इसलिए बता रही है क्योंकि आप किसी को कमजोर होने के कारण आप सीधे हल नहीं कर सकते, इस कारण मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ, क्योंकि आप धीरे धीरे इस तरह बाकी करेंगे, फिर आपको सीधे बाकी करने सीख जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कितना है? ये 9 है। 9 में से कितना घटाना है? ये 5। देखो 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 5 घटाना है। 5 कम करना है यानी घटाना है, तो कितना रहा? 1 2 3 4। 9 में से 5 घटाने पर 4 रहता है। अब देखो छात्रों, इनको एक उधारा देने पर यहाँ पे कितना बचा? 9। 9 में से 5 घटाना है तो कितना है? 4। छात्रों कितना आगे? इनको 9 में से 5 घटाने पर 4। इनको उधारा देने पर यहाँ पे देखो कितना बचा? शेष 5 था, 5 में से 1 कम हो गया तो 4। 4 में से 2 घटाना, क्योंकि इनको उधारा दिया था इस कारण ये कितना हो गया? 4 में से 2 घटाना है, तो 4 में से 2 घटाएंगे। आपको पता है 1 2 3 4, 4 में से ये 2 घटाना है, तो कितना बचा? ये 2 बचा है। कितना? 2। शेष कितनी संख्या बची है? 2 संख्या बची है। अब देखो छात्रों, ये आपको बाकी समझ में आ गई, क्योंकि आप सीधा नहीं घटा सकते तो इस तरह आप घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू में सीखने में इस तरह आप उपयोग में ले सकते हो। अब देखो आपका दूसरी बाकी है 2 नंबर बाकी, यानी 5वीं ये छठी है, 6 नंबर बाकी है। छठा पॉइंट 81 0 8 53 0 3। अब देखो छात्रों, ये आपको ये चिन्ह देने पर आपको पता चल गया बाकी करनी है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाए तो आपको पता होना चाहिए जोड़ करनी है। तो यहाँ पे देखो छात्रों कैसे घटाना है, आपको अभी बताया था 8 है, 8 में से 3 घटाने पर 5 शेष संख्या रहती है। 8 में से 3 घटाने पर 5 बचता है। तो यहाँ पे देखो आप सीधा नहीं घटा सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से ये 3 कम कर दो, कितना हुआ? 1 2 3 4 5, कितना हुआ? ये 5 होता है। 8 में से 3 घटाने पर 5 बचता है। 0 में से 0 घटाएंगे, कोई फर्क है? 0 रहेगा। 0 में से 0 घटाएंगे 0। अब देखो 8 में से 3 घटाएंगे, ये घटाया था तो ये भी 8 है। 8 में से 3 घटाएंगे, कितना है? ये 5। ये संख्या आई उतनी यही आएगी, क्योंकि देखो 8 में से 3 घटाएंगे 5 ही संख्या आती है। फिर देखो छात्रों 8 है, 8 में से 5 घटाएंगे, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 में से कितना घटाना है, ये 5, 1 2 3 4 5 घटाना। 8 में से 5 घटाने पर देखो कितना आता है, 3। कितनी संख्या आती है, 3। देखो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना है, 3। ये देखो छात्रों, अब आप अच्छी तरीके से ये बाकी भी समझ में आ गई। दोस्तों, आप वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।